तो मैं थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक स्वास्थ्य क्लिनिक चलाता हूँ। क्या हुआ? अपने बगी मैं डॉक्टरी की दुकान चलाता हूँ बजीगंज बदायूं में। हाँ, हाँ। तो एक मरीज के रूप में हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आया था और उसने जो है अपनी बीमारी के बारे में बताया, फिर उससे बातचीत हुई, दवा दी। अगली बार अपनी माँ को लेके आया, माँ का परिचय कराया अपना, और हमसे और हमारी मिसेज से धीरे-धीरे वो रिश्ता बहन और बहनोई का निकाल दिया उसने। ओके। उसके बाद में बात चलती रही तो बोला भाई मैं ये हाईवे जो चल रहा है इस समय, तो हाईवे पे मैं काम करता हूँ ठेकेदार के अंडर में, और मेरे 2 बहनें हैं, और मेरा प्लाट जो था वो गिरवी रखा हुआ है। मैं बड़ा परेशान हूँ। ओके। अगर हाँ, थोड़ा-सा जो है आप उसमें मेरा सहयोग कर दें तो फिर निहायत मेहरबानी होगी। फिर फ़ोन पे बातचीत चलती रही हमारी, 2-3 बार आया। फिर चलते-चलते वो रिश्ता हमारा बहुत गहराई में चला गया ओके। और बहुत ही अच्छा रेस्पेक्ट तरीके से वो हमसे बातचीत करने लगा, हम भी उससे बातचीत करने लगे। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने बताया कि जो प्लाट हमारा है वो गिरवी रखा हुआ है, आप ऐसा करें हमें 6 लाख रुपए दे दें, और हम या तो आपके लिए एग्रीमेंट कराना चाहें तो एग्रीमेंट करा देना, और वैसे भी आप अपना पैसा प्लस जो उसका मुनाफा होगा जब प्लाट बेचा जाएगा मुनाफे के साथ में ले लेना। तो फिर उसके बाद में कुछ समय बाद हम बीमार हो गए। बीमारी की हालत में भी उनका फोन आता रहा, बातचीत हुई, सरकार वालों से बातचीत हुई, लेकिन वो देखने दिखाने कैसा स्वास्थ्य कैसा नहीं, बाकी और ज्यादा बात नहीं हुई थी। ओके। उसके बाद में हम करीब 26-27 जुलाई के आसपास में है हमने थोड़ा स्वास्थ्य जब सही हुआ तो उनके लिए जो है कहने के मुताबिक जो हमने करीब 3 लाख रुपए दिया, और जो 3 लाख रुपए दिया बाकी 3 की वजह तो हमने कहा कि ऐसा है ये अभी नहीं हो पा रहा है, या तो हम 3 की व्यवस्था हो है 3 हम कर देते हैं, तो बोले देख लेना, और अगर हो जाता तो ज्यादा बेहतर है। तो एक रिश्ता ऐसा था कि साले बहनोई का बन गया, तो हमको बहन बहनों ही मानने लगा। तो हमारे यहाँ एक दायित्व बनता था कि उसके यहाँ जब हम जाएं तो कुछ बच्चों के कपड़े भी ले जाना चाहिए, और रक्षाबंधन का समय था तो ऐसी स्थिति में तो वैसे भी कपड़े ले जाना चाहिए बच्चों को। हाँ, हम हाँ। बच्चों को करीब 4-5 हजार रुपए के कपड़े लेके गए और उन्होंने बरेली बुलाया हमें। उन्होंने? कपड़े उन्होंने हमको बरेली बुलाया। अच्छा। हाँ, बरेली जो है एक जगह पड़ती है गणेश नगर 84 घंटा मंदिर के पास में। वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने बातचीत होने के बाद में अपनी माँ को तो वो कपड़े लेके भेज दिया घर, और काफी आप घर पे जाके कहना कि मेहमान आ रहे हैं, तो वो तो कपड़े लेके चली गई। हाँ, हाँ। और उसके बाद में जो है जो हम और हमारी मिसेज भी साथ में थी, और वो दूसरा लड़का जिसने अपना नाम राहुल प्रजापति बताया था हमारे लिए जब मरीज के रूप में आया तभी, तो राहुल प्रजापति बोले भाई ऐसा है थोड़ी देर आप देखो, आपकी हालत भी सही नहीं है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं था। 2 जुलाई को हमारा हार्ट अटैक पड़ा था। तो उसके बाद में बोले हम सब्जी ले आए और कोई सवारी ले आए जो पतली गर्मियों में निकल सके। हाँ, हाँ। अब उसके बाद में जाने के बाद में हम काफी देर इंतजार करते हैं, बैठे रहे काफी देर। फिर उसके बाद में उनका कोई ना जवाब आया और ना ही वो वापसी होके आए। फोन उन्होंने तभी बंद कर दिया, ओके। लेकिन ऐसा हम 1-2 दिन पहले ही दे चुके थे। वहाँ तो उन्होंने बुलाया था, बोले हम जो फिलहाल आपको दिखा देंगे और बाकी जो लिखा पढ़ होगी वो हम करा देंगे। अब उसके बाद में 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमने जब फोन उनका लगातार लगाते रहे, 3 दिन तक फोन नहीं उठा, तब हमको
महसूस किया कि हम ठगे जा चुके हैं, और वो एक रिश्ता जो निकाला था वो सिर्फ और सिर्फ ठगी के लिए निकाला था। ओके। तो उस समस्या में समय भी लगभग ये 26 तारीख हो गई, 1 महीना करीब होने जा रहा है इस घटना के लिए। हम्म। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसे कंप्लेंट कराएं, कैसे उसके जांच वगैरह कराएं? आपको ये सब डिटेल जो आपने मुझे बताए हैं यही लिख के उनको देना पड़ेगा, और उनको आपको कहना पड़ेगा कि साहब इस तरीके से मेरे साथ ठगी हो गई है, 420 ही है, जी जी। तो कृपया इसमें अपराध पंजीयन करके कार्रवाई की जाए। और जो मोबाइल नंबर है वो मालूम नहीं किसके नाम पर है, क्या है, तो एनीवे फिर जांच हाँ, करेंगे। ये भी मालूम और पड़ेगा उनका कि जब बात कहीं हुई है तो वो कहाँ से बात करता था। तो बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजी हो गई है जिससे अपराधी तक पहुंचा जा सकता है। हमारे पास सिर्फ दो चीजें, एक उनका मोबाइल नंबर जो कि इस समय जो है को रिचार्ज नहीं है, दूसरा 12 सेकंड की एक वीडियो क्लिप हमारे पास जिसमें चेहरा एकदम साफ दिख रहा है। ओके। तो ये सिर्फ दो सबूत हमारे पास हैं। तो अगर दरवाजे ये कहते तो उसको न टाल दें कि भाई काफी समय हो गया और आप इतने समय से जो है क्या करते रहे, क्योंकि फिर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया और वो नहीं नहीं घटना तो नहीं, वो घटी तो हमारे। उससे आदमी ये सोचता है कि शायद ना धोखाधड़ी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ हो। तो वो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कोई डिले नहीं हुआ है। आप जाके अपना अपराध का पंजीयन कराइए, कार्रवाई कराइए। अच्छा, कोई शॉर्ट तरीका है जो ऑनलाइन करने के बाद में जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, जल्दी से जल्दी उसकी जांच हो सके, क्या है, कहाँ का है, कौन है? अब वो तो पुलिस को पूरी जांच करना पड़ेगी। आजकल बहुत सारी चीज़ों से उसको लोकेट किया जा सकता है। चेहरा आपका आ ही गया है तो वो कहाँ जाएगा, पकड़ा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना। जी जी। हाँ, हाँ, तो पकड़ा जाएगा उसमें वो, जो ऐसा है, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बड़ा जटिल समस्या हो गई। और उसमें स्वास्थ्य भी दूसरा जो हमारा तरीका काफी। जो दूसरा तरीका हो सकता था, यदि आप अधिक से अधिक क्राइम फ्री भारत में लोगों को जोड़कर वहाँ कार्यालय खोलते तो वो कार्यालय फिर आपकी मदद कर सकता था, अच्छा, क्योंकि अपने उस यहाँ पे जिले पे कोई कार्यालय बनाते थे? वो हमने जो सिस्टम रखा है ना कि 100 लोगों को जोड़कर जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे तो आपको कार्यालय खोलने के लिए अधिकृत करते हैं, और फिर कार्यालय में एक पोर्टल से लेके हर चीज़ रहेगी जिसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जी जी जी। आपने कुछ हमको मटेरियल भेजने को बताया था कि आप सभा के लिए जब संबोधित करेंगे तो किस किस बिल्डिंग पर विशेष जानकारी देंगे, तो वो नहीं, बिल्डिंग सभा को हमारे लिए भेजिए ना। संबोधित करेंगे मतलब फिर से बताइए क्या मतलब है। नहीं, जैसे हम अपने क्रांति भारत में जितने लोगों को जोड़ेंगे और उनको हम समझाएंगे कि हमारा क्रांति भारत क्या है और ये किस पर काम करता है, किस तरीके से क्या करना होता है, तो उन बिंदुओं पे को बताने के लिए। देखिए, उसका सबसे सरल तरीका ये है कि पहले अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, ठीक है ना। जी जी और जी उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिनसे भी हम विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे हैं, जिनसे भी हम बचपन से लेकर अब तक परिचित हैं, उन सब लोगों को जोड़ना है। जी जी जनरली हम ये कहते हैं कि बिना पूछे जोड़ना है। तो यदि जी अच्छे भारत जी का जी नाम समझ के देख के बहुत सारे लोग भाग खड़े होते हैं, राइट, जी सर, क्योंकि जी सर, दुष्टता जी सर, सवार है। अच्छा भारत किसी को नहीं चाहिए। जी सर, जी सर, तो बिना पीछे पूछे जोड़ना है, राइट। जी जी फिर जी जी आपको जो है, हम जो मैसेज देते हैं उसमें 5 लिंक हैं। आपने देखा उसको। जी जी जी। हाँ, देखा था। हर मैसेज में 5 लिंक होती हैं। जी जी पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। और ये जी ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। आगे चढ़ के पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी इसी मेरिट लिस्ट से निकलने वाले हैं। जी तो जी ये जी सत्ता का ताज भी है, महापरिवर्तित भारत भी है। मैं उसके जी जी डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, लेकिन
सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। फिर अबाउट कम्युनिटी में जो हम बातें आपको समझा रहे हैं वो सब अबाउट कम्युनिटी में लिखी हुई हैं, राइट। जी सर। तो उसे जी पढ़ना सर। है। और फिर जो है उसी ऐप में नीचे दाहिनी तरफ आपकी अपनी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करेंगे तो ऐप के द्वारा फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो जनरेट होता है वो आपको वहाँ दिखाई देगा। मेरे ख्याल से आप पहले ऐप से जुड़े रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं, हाँ? हमारा तो शायद 109 नंबर है, तब से जुड़े हुए हैं हम। तो आप तो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप उसको दोबारा रिवाइव करिए। जब आप उसको लिंक को दोबारा खोलेंगे तो आपका पुराना ही दिखाई देगा आपको। हाँ हाँ, और हमने और उसमें अपने जो है फिर एक। आपको लोगों को मैसेज भेजने के 3 तरीके उस ऐप में ही दिए गए हैं। एक है व्हाट्सएप पे, तो जितने लोग भी व्हाट्सएप पे आपसे जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। उसमें जो है जो वो मैसेज ऑटो जनरेट होता है उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप आ गया है, और दूसरा वो आपकी लिंक को जनरेट करता है। जो कोई भी उस लिंक से जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आता है। तो अब तक आपने कितने लोगों को जोड़ा है उसमें? हाँ, हमने एक तो ग्रुप बनाया है क्रांति भारत मिशन यूपी, और एक बनाया है क्रांति भारत मिशन बिहार। दो ग्रुप में जोड़ रहे हैं लोग। नहीं, अब उसमें जो है आपको अपनी लिंक शेयर करना है, वहाँ से कॉपी करने की व्यवस्था है। तो उसमें 3 ऑप्शन है आपकी जी प्रोफाइल सर। में। एक ऑप्शन है जी शेयर सर। ऑन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में सभी को शेयर कर दीजिए। जी दूसरा है सर। जी कॉपी सर। लिंक, तो कॉपी लिंक करके अपने ग्रुप में पेस्ट करिए। तो आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ आपका जो है ना वो पूरा मैसेज अपने आप जनरेट होता है, राइट। जी सर। जी और सर। उसमें आपकी लिंक्स होती है, तो उससे जो जुड़ेगा उससे जो है ना आपको नंबर मिलते हैं, राइट। तो हाँ जी अभी सर। जी आपका सर। देखना पड़ेगा मुझे कि आपने कितने नंबर अभी तक जोड़ लिए हैं। लेकिन कोई बात जी नहीं सर। है, वो जोड़ना इतना ज़रूरी है कि उसी के जी आधार सर। पर 10 को लो जोड़कर आप जिला अधिकारी, 50 को जोड़कर राज्य अधिकारी और 100 को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं, ठीक है ना। जी जी सर। और जी सर। आप जो है राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपको फिर 4 अधिकार मिलते हैं। एक तो आप जी मुझे सर। इनवाइट कर सकते हैं, राइट। जी सर। यदि जी आप सर। मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं पहुंचूंगा। जी सर। दूसरा, आप मुझसे आके मिल सकते हैं। तो मैंने जी एक सर। बंदिश लगा के रखी हुई है कि जी यदि किसी व्यक्ति ने 100 लोग नहीं जोड़े हैं तो वो मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन से नहीं मिल सकता है। क्योंकि जी सर। उसमें मेरा सोच ये है कि हमें अपना समय बचाना है, ठीक है ना। जी सर। जी सर। जी फिर सर। तीसरा फायदा ये है कि उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोला जा सकता है, जिसमें एक बहुत जल्दी एक पोर्टल डेवलप हो रहा है। उस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं और दूसरे की समस्याएं दूर कर सकते हैं। जी जैसे अभी जी आपके साथ जी जो सर। केस हुआ, इस केस को जी भी सर। आप इसी के माध्यम से आगे फॉरवर्ड कर सकते थे, राइट। जी उसमें जी सर। जी सर। आपको थाना नहीं जाना पड़ता। थाने का यदि काम नहीं करता है तो ये पोर्टल ही उसको एसपी साहब के पास ले जाता है। यदि एसपी साहब भी नहीं करते हैं तो 156(3) में वो कोर्ट के पास ले जाता है। यदि कोर्ट भी जी नहीं जी करती है तो 482 में हाई कोर्ट के पास ले जाता है। और यदि जी हाई सर। कोर्ट भी नहीं करती है तो पीआईएल एंड कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाता है। तो ये तो हो गया लीगल रेमेडी। फिर उसमें एक प्रशासकीय रेमेडी है। तो जी सर। एसपी को तो आपने लीगल में घेर लिया है। डीआईजी, जी सर। आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को प्रशासकीय जिम्मेवारी, प्रशासकीय अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में ये पोर्टल के माध्यम से ही हम एविडेंस क्रिएट करते हुए उन्हें घेरेंगे। फिर तीसरा जी सर। लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है। तो जी इसमें सर। जी जो सर। केसेस हैं उनके प्रश्न बनाकर जो एमएलए, एमपी क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा एमपैनल होंगे उनके माध्यम से उसे पूछवाया जाएगा। तो एविडेंस जी के सर। साथ जब रोज प्रश्न पूछे जाएंगे तो सरकार की बहुत किरकिरी होगी और सरकार को जी सर। अपना काम ठीक ढंग से करना पड़ेगा। यदि अब जी सरकार सर। वो भी नहीं करती है तो फिर फाइनल है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो जी इसका सर। मतलब है सरकार शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 के एंट्री 2 के तहत अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, तो इसे संविधान की फेलवर कहते हैं। और ऐसे जी राज्य सर। सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जा सकता है, राइट। जी सर। तो जी सर। ये पूरा मटेरियल बना के गवर्नर को भेजेगा। गवर्नर ये करेगा नहीं।
तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा कि साहब इन गवर्नर महोदय अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आप इनको मंडामस जारी करें कि वो अपना काम करें। यदि आपकी इसके आधार पर यदि एक सरकार भी गिर जाएगी तो आगे चल के क्राइम फ्री भारत मिशन को हल्के से कोई नहीं ले पाएगा। ये बात समझ में आई आपको? राइट राइट राइट। तो इस तरीके से यदि आपने 100 लोगों को जोड़ लिया है तो आप कार्यालय खोल के, और मैं अभी तो उसको जो पोर्टल वोटल है वो बन रहा है, तब तक मैनुअली आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना? जी सर, जी सर, चलिए, जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।